देखिए, आरजेडी क्या करती क्या नहीं करती, मनीष जी अगर स्वतंत्र पत्रकार भी होते और इस प्रकार से अगर चीजें होती तो संतोष रेणु जरूर जरूर पहुंचता वहां पे मनीष जी के पास। लेकिन चूंकि ये अपने आप को स्वतंत्र रखा ही नहीं इन्होंने। अच्छा, हाल ही में मनीष कश्यप को जो है पीएमसीएच में उनके साथ भी बदतमीजी की गई। भाजपा के नेता भी हैं, कोई भी भाजपा का मंत्री लेकिन बोला नहीं उनके लिए। देखिए, मनीष भाई को बहुत नशा चढ़ा हुआ था। बहुत, हम पहले भी मनीष जी को बोलते थे कि भाई देखो, आप जो कर रहे हो, ये भाजपा के नेता ये अपने घर के नहीं हुए तो दूसरा का होंगे ये लोग। तो कभी भी पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता एक बहुत पवित्र चीज है, बहुत पवित्र सेक्टर है, चौथे स्तंभ के रूप में देखी जाती है लोकतंत्र में। तो आप चौथे स्तंभ की गरिमा को आप संभालिए और उसकी गरिमा को बनाए रखिए, है ना। ये गोदी मीडिया टाइप के जो है ना, चाटुकार पत्रकार मत बनिए। तो बहुत सारी चीजें उनको समझ में आया नहीं आया, लेकिन अब लग रहा है धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है। और अब मुझे उम्मीद है कि अपनी जो पत्रकारिता है उसको लेकर के वो गंभीर होंगे और जन सरोकार की बातें अपने वीडियोज में वो करेंगे और सवाल सत्ता से जरूर पूछेंगे। वो शुरू से ही राजनीति में आना चाहते थे। इससे पहले भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, फिर भाजपा में ज्वाइनिंग कर लिए। अगर उनको राजनीति में आना है तो कौन सी पार्टी उनके लिए बेहतर रहेगी बिहार में? देखिए, मुझे लगता है कि मनीष जी खुद ही इस चीज को वो भली भांति समझते हैं। खुद ही उनको सोचना समझना चाहिए कि जनता के लिए कौन सी पार्टी काम कर रही है। आखिर जैसे 17 महीने की जो सरकार, जो तेजस्वी यादव जी की और नीतीश कुमार जी की जो सरकार चली, वो 17 महीने की सरकार और बाकी जितनी भी सरकार थी जो भाजपा और जदयू के साथ चली, उसमें कंपेयर वो कर लें, खुद ब खुद उनको पता चल जाएगा कि हाँ, कौन सी सरकार जनता के लिए उपयुक्त रही, लाभप्रद रही। मतलब उनको तेजस्वी यादव से हाथ मिलाना चाहिए। हम ये चीज़ें किन से मिलाना चाहिए किन से नहीं मिलाना चाहिए ये उनके ऊपर से डिपेंड करता है, बट आकलन जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब भी बीजेपी की, जदयू की सरकार आती है तो मुद्दे भटक जाते हैं, वहां मन की बात होने लगती है, मुद्दे की बात नहीं होती। वहां पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान की बात होती है, काम की बात नहीं होती। लेकिन जब तेजस्वी यादव जी की सरकार आती है, वहां पे रोजगार की बात होती है, नौकरी की बात होती है, इंडस्ट्रीज की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, जाति पाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके डेवलपमेंट की बात होती है। तो सरकार का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या फर्ज होना चाहिए, ये मनीष जी भली भांति समझें। और किस सरकार, किस पार्टी की सरकार में बिहार के लोगों को, देश के लोगों को ज्यादा फायदा होता है, उसका आकलन करके ये देख लें। अगर मनीष जी आरजेडी के मंत्री रहते, आरजेडी में रहते, अगर उनके साथ ऐसी बदतमीजी होती पीएमसीएच में, तब आरजेडी क्या करती उनकी? देखिए, आरजेडी क्या करती क्या नहीं करती, मनीष जी अगर स्वतंत्र पत्रकार भी होते और इस प्रकार से अगर चीजें होती तो संतोष रेणु जरूर जरूर पहुंचता वहां पे मनीष जी के पास। लेकिन चूंकि ये अपने आप को स्वतंत्र रखा ही नहीं इन्होंने, ये अपने आप को, ये जा करके भाजपा के गोद में अपने आप को समाहित कर दिया था इन्होंने। तो हम तो भाजपाई नीति के शुरू से विरोधी रहे हैं और भाजपाई नीति देश को खोखला कर रही है, समाज को खोखला कर रही है, और हम वैसे लोगों का सपोर्ट नहीं कर सकते।